हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेनफुल्स। दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंसान के पास पेनफुल होता है। आइए इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और किस इसको हम कुछ पॉइंट में उसको तोड़ेंगे और हमारा जिंदगी में किस रीति से द पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और हमारा रोजमर्रा जिंदगी में किस रीति से उसको हम आगे बढ़ के कोशिश अच्छा प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये चीज हम जानेंगे कैसे पेनफुल इंसान किस रीति से आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बी लाइफ। दोस्तों, हर इंसान के पास लाइफ में है कमी घटी होता है, उतार चढ़ाव घटता है। फिर भी वो इंसान अपने अपने को संभालता है, अपने अपने को वो कोशिश करता है कुछ लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए। इसलिए वो अपने जितने भी मेहनत करता, जो भी उसको पेनफुल है, दर्द है, वो सब संभालता है उससे अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हम जो पेनफुल इंसान है वो किस रीति से जाता है, वो किस किस पॉइंट उसको एक अच्छा इंसान, गेनफुल इंसान बनाता है, इसके बारे में हम दोस्तों हम हमारा लाइफ बहुत अच्छी भी है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा में जा रहा है, कुछ लोग बहुत दिक्कत और समस्या में है। हम इस लाइफ को किस रीति से हमारा एक जो व्यवहारिक जीवन में हम फायदा उठा सकते हैं अपना अपने जीवन में। आइए हम इसको हम देखेंगे, दो में देखेंगे बी लर्नर्स। दोस्तों, हमारा जो भी मुसीबत है, जो भी हमारा कठिन का समय है, उससे हम सीखने मिलता है। क्या हमारा कमी है उसके बारे में हम सीखने मिलता है, क्योंकि वो हमको सिखाता है जो हमारा पेनफुल लाइफ है, क्या हमारा समस्या है, क्या हमारा दिक्कत है, इसके बारे में हमको और लर्नर्स कराते हैं, हमको सीख मिलता है। हम वहां से अपने लाइफ को सीखने का एक हमको मौका मिलता है, क्योंकि हमारा पेनफुल है। हमको सब कुछ हमको जानना जरूरी है, कैसे हमारा लाइफ को, ये पेनफुल लाइफ किस रीति से, हम कहाँ से तकलीफ है, कहाँ कमजोर है, ये चीज ये क्या करता है, हम लाइफ को ये सिखाता है। दोस्तों, हम देखते हैं बी चैलेंज। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पेनफुल इंसान के पास चैलेंजेस बहुत होता है। हो सकते हैं स्टूडेंट्स है, उसके पास चैलेंज अलग है। एक जो प्रोफेशनल है उसका चैलेंज अलग है। एक जो फार्मर है उसका चैलेंज अलग है। एक हाउसवाइफ है उसका चैलेंज अलग हो सकता है। इस चैलेंज को हम किस रीति से कोशिश करना है, किस रीति से अपने चैलेंज को हम किस रीति से समाधान करने के लिए, अपने चैलेंज को हम भागना नहीं, हम उस चैलेंज को अपना लाइफ में किस रीति से बदलना के लिए कोशिश करना जरूरी है। तभी जो भी पेनफुल है, जो भी हमारा तकलीफ है, उस जिंदगी से आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा चैलेंजेस है, और इंसान के पास हम जब इतिहास पढ़ते हैं, जितने भी सक्सेसफुल होते हैं, और इस इंसान के पास चैलेंजेस है, चैलेंजेस थे, लेकिन वो लोग अपने अपने को सुधारने, अपने अपने को कमजोर नहीं सोचा, वो चैलेंज का सामना किया और उसने क्या निकाला, कुछ सॉल्यूशन। दोस्त, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक छोटा बिजनेस वाला हो सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप एक कोई भी डेली लेबर हो सकते, डेली वेज काम करने वाला होगा। लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्या हमारा जिंदगी में सॉल्यूशन क्या है, क्या उसके बारे में हमने कभी सोचा है? जब हम उसके बारे में हम सोचते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम रोज सॉल्यूशन के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका समस्या अलग हो सकता है, आपका कोई भी आपका आपका घर में समस्या हो सकता है, आपका जो भी जरूरत है, क्या उससे हम निकाल पाएंगे क्या, इसके बारे में आप खुद को सोचना है। हम खुद को सोचना है,
क्योंकि आपका परिस्थिति और परिवेश और प्रॉब्लम समस्या अलग अलग है इंसान के पास। इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन है, क्या हम कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालना है। मैं एक स्टूडेंट से हूँ, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसीलिए मैं सॉल्यूशन निकालना है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे अच्छा रिश्तेदार नहीं है, अच्छा रिलेटिव के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं, इसलिए हम क्या करना, सॉल्यूशन निकालना है। और मैं किस रीति से अच्छा एक परिवार को चला पाऊं, इसीलिए हम सॉल्यूशन निकालना है। इस चीज को हम खुद महसूस करना जरूरी है, तब हम जितने भी पेन फुलाएंगे वो क्या होगा, हमको कम हो जाएगा। हमको ये पेनफुल बहुत ये नहीं कर पाता, क्योंकि वो आसानी से हम काम करते हैं, वो चीज हमको इतना बर्बाद नहीं कर पाता। जब हम भी सोल्यूशन होते हैं दोस्तों, हमारा पास आइडिया आ जाता है, हम किस रीति से काम करना चाहिए। क्या मैं एक स्टूडेंट से हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहता, तो मैं क्या करूं, आप एक आइडिया आता है, जो आइडिया आपको आता है उसके लिए आप तैयार होना जरूरी है। जब एक प्रोफेशनल लाइफ में होगा, वो अपना आइडिया जो आएगा उसको वो यूज करना जरूरी है, उसके बारे में सोचना जरूरी है। जब वो सोचेगा, जो एक हाउसवाइफ होगा, कुछ भी जो भी इंसान होगा, जो खेती में काम करने वाला भी होगा, उसको जो आइडिया आएगा उस ऊपर काम करना जरूरी है। उस आइडिया को अपने को किस रीति से काम करना, इसीलिए हम देखते हैं 6 में द बी हार्ड वर्किंग। दोस्तों, जो आपके पास आइडिया है उसके बारे में आपको हार्ड वर्किंग करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना जरूरी है, आप मेहनत करना जरूरी है, आप उस चीज को, आइडिया को फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वो आइडिया आपको एक बेहतरीन जीवन देगा, वो आइडिया आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, वो आइडिया आपको ऐसे चीज देगा जो कि आपका लाइफ को, जितने भी आपका दर्द है, जितने भी आपका पेनफुल लाइफ है, वो आसान कर देगा। इसीलिए हम अपना काम को मेहनत के साथ, लगन के साथ और अपने जलवा रख के हम काम करना जरूरी है। हार्ड वर्किंग हो सकते, कुछ भी हो सकते, कोई कभी आपको, कुछ लोग के हार्ड वर्किंग हो सकता है जो खेती में काम कर रहा है और कुछ डेली लेबर कर रहा है, वो लोग का फिजिकल हार्ड वर्क हो सकता है। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग को मेंटल हार्ड वर्क होता है, स्टूडेंट को मेंटल हार्ड वर्क होता है। इसमें हम किस रीति से अपना कमजोरी को, अपना जो हमारा आइडिया है, हम तौर तरीका बदलना चाहते हैं, उस ऊपर हम आइडिया को ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्किंग करना जरूरी, तभी हम जितने भी पेनफुल होगा, जितने भी हमारा दिक्कत होगा, जो समस्या होगा, उससे हम उभर पाएंगे और अच्छा आगे हम बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हम हार्ड वर्क के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जब हार्ड वर्किंग हम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, बी स्किलफुल। दोस्तों, स्किलफुल सिर्फ कोई कोई चीज, ऐसा चीज नहीं, कोई जादू चीज नहीं है, इसमें हमको हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। हम रोज काम करते हैं, और जब रोज हम प्रैक्टिस करते, रोज मेहनत करते, तभी हम इंसान स्किलफुल बनता है, तभी हम बन जाते हैं। हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, उसको हम ध्यान से करना है, उसके ऊपर हम ज्यादा से फोकस करना है, तभी हम एक दिन स्किलफुल बन जाते हैं। वो काम कर करके हम स्किलफुल बनते हैं। जब हम एक कदम उठाते हैं और शुरू करते हैं, जब धीरे धीरे ये हम स्किलफुल बन जाते हैं। इसीलिए हम स्किलफुल को भी, हमको एक पेनफुल क्या करता है, हमसे कमी दिखाता है। हम जितने भी पेनफुल है, जितने भी मेहनत करना जरूरी है, जो भी हमारा कमजोर है, हमारा जो तकलीफ है, स्किलफुल आपको आगे बढ़ाता है। इसीलिए हम स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। जब हम स्किलफुल होंगे दोस्तों, बी अप्लाई, हम अप्लाई करना जरूरी है। जो हमने सीखा है, आपने जो कोशिश किया, उसको अप्लाई करना है। आप जो भी फील्ड में होंगे, आप स्टूडेंट्स है, आप तैयार होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होंगे, आप उसको आइडिया को, स्किल को अप्लाई करना जरूरी है। आप एक प्लेयर होंगे और कोई भी खेल खेल रहा है,
क्लियर्स हो गए, आप उसमें अप्लाई करना जरूरी, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका एक बेहतरीन होगा, आप जो सीखा, आपके पास जो स्किल है उसका आप हासिल कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस रीति से स्किल्स और अप्लाई करते। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है, क्या पेनफुल लोग कभी फेल नहीं होते? बी फेल। दोस्तों बहुत हम हमारे पास स्किल है, हम उसको अच्छा रीति से अप्लाई करते, फिर भी हम फेल हो जाता है, क्योंकि जो स्किल पर्सन भी फेल हो जाता है, क्योंकि ये एक हमारा लाइफ के लिए प्रोसेस है, ये हमारा जो कि ये लाइफ में बहुत अच्छा प्रोसेस है। हम दुनिया में हम जितने भी सक्सेसफुल आदमी देखते हैं, कभी ना कभी कहां ना कहां वो लोग फेल हुए, वो ठोकर खाए हैं, लेकिन वो लोग फेल होने के बाद उठ के और शुरू किए हैं। इसीलिए हम जब हम फेल होंगे, हम उदास नहीं होना चाहिए, हम उस प्रोसेस में जो जहां पर हम गलती हुआ उससे हमको सीखना जरूरी है। उस चीज जहां हमारा कमी है उसको सुधारना है, हम जहां कमजोर है वहां हम सुधारना है, तभी हम वो जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। इसीलिए दोस्त यहाँ पर हमने देखा किस रीति से हम इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, हम बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी हम गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। हम फेल को अपना दिमाग में नहीं लेना है, यह हमको सोचना है, ये हमारा एक लॉजिक है, हमारा लाइफ को अच्छा करने के लिए, अच्छा हासिल करने के लिए, सक्सेस करने के लिए ये एक हमारा लॉजिक है। इसके बात को हम ध्यान देना, हम भावना से नहीं करना, हम दिल से नहीं लेना, हम लॉजिकली से यहाँ पर सक्सेस को फेलियर को हम सक्सेस तरह देखना है, सीखना जरूरी है, जो कमजोरी है उसको सुधारेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा हमारा टॉपिक के बारे में आप लोग को कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम इस तरह से आप लोग के लिए बहुत जो जरूरी चीज सब्जेक्ट आपके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हम जानकारी एक अवेयरनेस देना, एजुकेटेड करना, क्योंकि किस रीति से ये काम करता है इसको हम हर इंसान के पास जानना जरूरी, तभी वो इंसान एक दिन सक्सेस होगा। इसीलिए आइए हम फिर टॉपिक के बात करेंगे। दोस्त हम जब फेल होंगे उसके बाद हमारे पास एक धीरज होना चाहिए, हम एक धीरज के साथ काम करते रहना, हम जितने बार भी फेल होंगे हम धीरज रखना जरूरी है। जब तक हमारा धीरज होगा तभी हम आगे बढ़ते हैं, हम उस चीज में जो गलती में हमको सीखना जरूरी है, वो जो कमजोरियां हम सीखना जरूरी है, धीरे धीरे हम उसको सुधारना है, तभी हम क्या करते हैं, हम पेशेंसफुल होता है, हम धैर्य आता है, धैर्य रखना है, तब धैर्य हम रखते हैं दोस्त, वहां से हमको सीख मिलता है, वहां से ऊर्जा मिलता है, वहां से हम कुछ करने के लायक बन जाते हैं, वहां से हम आगे बढ़ने के लायक बन जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग ये धैर्य नहीं रख पाते, लेकिन हमको धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि धैर्य से हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जब हम धीरज रखते हैं दोस्त, यहाँ से अप्लाई होता है बी गेन्स फुल्स, हम कुछ हासिल कर पाते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ पाने के लिए चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जितने भी दर्द था वो यहाँ पर आप गेन कर देते हैं, पेनफुल से गेनफुल हो जाता है, क्योंकि हमारा लाइफ अच्छा होता है। हमारा जितना मेहनती था, जितना हार्ड वर्किंग था, हमने जितना भी ये पॉइंट था दोस्त, यहाँ से हमने सीखने मिलता है, क्योंकि गेनफुल होने के लिए सिर्फ पेनफुल के साथ गेनफुल होना बहुत मजा लगता है, आप और हमको भी बहुत अच्छा लगता है, हम अपने को सुधार लेते हैं, हम अपने गलती को सुधारते हैं, वहां से हमको सीखना मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम 11 पॉइंट शुरू किया, और यहाँ पर एक हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक संदीप कुमार है, उसने अपना प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ एडवोकेट बनना चाहता था, वो पढ़ाई किया बहुत तकलीफ से, उसका पास कोई पैसा और कोई अच्छा कंडीशन नहीं था फाइनेंस, फिर भी वो क्या क्या अपना लॉयर स्टडी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो अपने एग्जाम दे दिया, और कुछ कुछ एग्जाम में पास हो गया। जब कुछ गवर्नमेंट का जो लॉयर एडवोकेट रहते उसमें वो कोशिश किया, पहले बार फेल हो गया, दूसरे बार सक्सेस नहीं हुआ, तीसरे बार फिर वो एग्जाम तैयार किया,
और वहां से वो गवर्नमेंट एडवोकेट बन गया। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अपना लाइफ को हम कभी भी फेल होंगे तो एक बार से छोड़ना नहीं, हम अपना तरीका बदलना है। जो हम करते थे, कहां पर हम कमी रहा था, उसको सुधार के और हम आगे बढ़ सकते, तभी हमारा जिंदगी एक गेनफुल होगा। हम कुछ हासिल कर पाते, हम कुछ सक्सेस हो पाते, अपना नाम शोहरत इज्जत हम कमा सकते। क्योंकि ये चीज कमाने के लिए हमको या अपना लाइफ को पेनफुल करना जरूरी। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, जब भी एक मोमबत्ती जो जलता है वो खुद जलता है लेकिन दूसरे को उजाला देता है, लाइट देता है। ऐसे ही हमारा लाइफ में भी ऐसा है, जब तक हम खुद नहीं जलेंगे तभी हम कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम अपने लाइफ को एक मोमबत्ती सोचना है, एक लाइटर है जो कि खुद जलता है दूसरे को जलाता है। ऐसे ही हम भी खुद पेनफुल होंगे तो एक दिन हमारा भी गेनफुल होगा। इसीलिए आप आइए इस पेनफुल जर्नी में हम एक दिन एक गेनफुल होंगे। इसीलिए इस टॉपिक के बारे में आपका राय क्या है दोस्त? लाइक और कमेंट करिए। आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखा होगा, कुछ पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्त। और मुलाकात होगा आपको एक नया वीडियो के साथ, और फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।